अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें और तीनों सियासी जमातें इस वक्त मुश्किलात का शिकार, अपनी अपनी नौयत की मुश्किलात का शिकार। PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब जो कि इलाज कराने मुल्क से बाहर गए थे, अब खबरें आ रही हैं कि जी वो वापस आ रहे हैं। इलाज तो उनका नहीं हुआ तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो किस सिनेरियो में आ रहे हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, क्योंकि खबरें ये भी हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका एक वीज़े का कोई मसला है लेकिन उसको सियासी रंग दिया जा रहा है। फिर अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ, जरदारी साहब के जो हालिया बयानात हैं उनसे महसूस ये हो रहा है और ये तज्जिया लोगों का है कि उनकी बात कहीं बन नहीं रही है। फिर बात करते हैं PTI की, तो PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बाद बौखलाहट का शिकार है। जल्दी में उन्होंने पूरा के पूरा तंजीमी ढांचा तहलील भी कर दिया और आज तश्कील भी कर दिया। इलेक्शंस नहीं होते पार्टी में, पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो नामजद होते हैं, वो मुंतखब क्यों नहीं होते? ये एक का नहीं, तमाम जमातों का मसला है। ज़रा आज खुल के गुफ्तगू करते हैं और जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सैयदा शैला रज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद है, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर विमेन डेवलपमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा MPA है PMLN की, और मुसर्रत जमशेद चीमा MPA है PTI की पंजाब से, और इसी तरह हिना साहिबा भी पंजाब से। बहुत शुक्रिया आप तमाम के तमाम ख़वातीन का एक खातून की जानिब से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज तमाम के तमाम ख़वातीन हैं तो बड़ी अच्छी और एक ऐसी बाअदब हम गुफ्तगू करेंगे कि जी हम कोई ये ना कहे कि जी ख़वातीन थी तो उन्होंने जो है वो शो में सिर्फ शोर डाला या इस तरह से। बहरहाल शैला रज़ा साहिबा, बात का आगाज़ आपसे कर लेती हूँ। ये जो अचानक हमने देखा जरदारी साहब एकदम फॉर्म में नज़र आए और फिर उन्होंने कहा कि जी वहाँ से कॉल आई, यहाँ से कॉल आई, हमने कहा ये करो वो करो वो करो। लोग कहते हैं कि ये बयानात अमूमी तौर पे उसके सामने आते हैं जब बात नहीं बनती, क्योंकि अगर बात बन जाती है तो फिर तो चुप साध ली जाती है। हमने कभी बात बनाने की कोशिश नहीं की। अगर हम बात बनाने की कोशिश करते तो हमारे कायद को फांसी ना होती। जुडिशल जो है उनका मर्डर जो किया गया, हमारी मोहतरमा को शहीद न किया जाता, हमारी हुकूमतें जो हैं उनको 20-20 महीने में गिराया न जाता, हमारे वज़ीर आज़म को घर न भेजा जाता, हमें जो है तालिबान की धमकी देके 2013 के इलेक्शन में जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं दी गई, तो हमारी कभी नहीं बनी और ना हम कभी बनाएंगे। और जरदारी साहब ने जो बात की वो यही की कि फॉर्मुलेटेड जो प्रोग्राम है उन्होंने तबाही पे पहुंचा दिया है, चाहे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू हो या उससे पहले अगर मैं ये कहूँ कि चाहे वो लियाकत अली खान के मर्डर से शुरू हो, उनके गवाहों के मर्डर से शुरू हो, उनके जहाज़ के क्रैश से शुरू हो जो सबूत लेकर आ रहा था, या फिर जल्दी जल्दी वज़ीर आज़म लगाने से, या फिर आपके फार्मूला जो थे उनके तहत BD सिस्टम शुरू करने से, या जो भी आपके फार्मूले रहे उससे पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा है। लेकिन तो हम तो हमेशा नजरियात की सियासत करते हैं, चाहे आप जरदारी साहब के जो लोग ना डील्स पे यकीन नहीं रखते, बातचीत पे यकीन नहीं रखते, बात किसी से के साथ बनाने पे डील नहीं रखते, नाम खुलकर बता देंगे तो फिर तो वाह हो जाएगी कि किसने राब्ता किया। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि किनके फॉर्मूलों से जो है मुल्क का ये हाल हुआ, किनके अक्लमंदों की कमी है ना जो है उनसे ये हुआ। नहीं, हम समझते हैं कि बहुत है। अच्छा, और इसीलिए जरदारी साहब ने कहा कि मैं खेमा लगाऊंगा, क्योंकि खेमा जो है उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी हिम्मत, नजरिए और बहादुरी की बुनियाद पे बैठते हैं, लेकिन खेमे टेम्परेरी होते हैं, हिसाब से बैठते हैं। तो अच्छा चले टेम्परेरी हूँ, लेकिन फैसला और उसमें रात को उसमें अंधेरा कर देंगे, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे, क्योंकि हमारा खेमा नजरियाती खेमा है। चले, अच्छी बात है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का इलाज हो रहा है, इलाज खत्म भी नहीं हुआ, पता नहीं शुरू कब हुआ था, आ रहे हैं, वीजे का मसला है या सियासी फैसला है या क्या मामला क्या है? पहले तो क्लैरिटी तो हो कि आ रहे नहीं आ रहे। पहले तो आपने प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए कहा कि तीनों सियासी जमातें प्रॉब्लम में नजर आ रही हैं, तो मैं तो सबसे पहले इससे डिसएग्री करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए वो इलेक्शंस, ये भी कम प्रॉब्लम थोड़ी है आपकी। नादिया, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। आपके दरमियान नहीं है।
फिर से आपकी बात से डिसएग्री करती हूँ। आपने कहा कि तीनों सियासी जमातें प्रॉब्लम में हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या भाई आपका कायद आपको लीड नहीं कर रहा, आपकी तहरीक को लीड नहीं कर रहा, आपका कायद आपसे दूर है, आप इसको प्रॉब्लम नादिया, मैं बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं समझती। और मैं दोबारा फिर से ये बात कर रही हूँ, डिसएग्री कर रही हूँ आपसे कि हम PMLN आपका राइट है। मुझे बात भी कंप्लीट करने देना। मैं पहली तीसरी दफा मैं सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ और तीसरी दफा मेरे सेंटेंस पे आप कट कर रही हैं। मुझे सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं करने दे रही। चलिए, मैं चौथी दफा स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं आपकी बात से डिसएग्री करती हूँ। आपने कहा कि तीनों सियासी जमातें प्रॉब्लम में है, तो टोटली डिसएग्री करती हूँ। PMLN बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं और वहां लंदन में बैठे हुए हैं। दरमियान में ना काटें, आप मेरी बात कंप्लीट करने दें, आगे फिर आप बात करना। झूठे केसेस बने उन पे। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हमारी जमात इलेक्शंस भी जीत रही है, चाहे NA 133 का इलेक्शन हो, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, चाहे खानेवाल के इलेक्शन हो। और नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए तंजीमी ढांचा भी पार्टी का कंप्लीट कर रहे हैं। और यहां वजीर आजम इमरान खान, जो वजीर आजम हाउस पे बैठा हुआ है, इलेक्शंस भी हार रहा है, बाई इलेक्शंस भी हार रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस भी हार रहा है, और KPK में अपनी हुकूमत होते हुए भी लोकल बॉडी के इलेक्शन भी हार रहा है। तो ये होता है, ठीक है। लीडर मैंने हिना भट्ट साहिबा, अब आपकी बात पूरी हो गई है। ये होता है तो अब आप मुझे नहीं, अब सुन लेना, अब सुन ले। अगर आप इसको मुश्किल नहीं समझती कि आपके अपने कायद 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं है और मुल्क से बाहर है, जबकि वो नाअहल है। अब आप उनके केसेस को झूठा करें, नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी अपनी बेटी, वो नाअहल है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये तो अभी अगर आप ये समझे तो ये आपकी पार्टी के लिए मुश्किल है। आपकी मरियम साहिबा भी नाअहल है, वजीर आजम भी नाअहल है। आगे बढ़ जाती है। आवाम जो है वो सिर्फ उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क की। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मुझे ये बताएगा कि आपका अमूमी तौर पर ये होता है कि अगर टीम अच्छा नहीं खेलती तो कैप्टन बदल देते हैं। यहाँ पे कहा गया टीम अच्छा नहीं खेली तो कैप्टन तो वो है, पूरी टीम बदल दी। फिर आपने टीम बदल दी नहीं, आपने मुंतखब नहीं करा है, आपने नामजद कर दिए। ये कौन सी जमहूरी पार्टीज हैं जहां पे नामजद हो जाते हैं और इलेक्शंस नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि मैं पहले रिस्पॉन्ड कर लूं। हमारी एक जो नून लीग से साहिबा ने बात की, उनकी बात का रिस्पॉन्ड करके मैं फिर आगे बढ़ती हूं, आपके इस जवाब की तरफ आती हूं। देखें, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर बुज़दिल नहीं है, वो पिछले 25 साल से अपने स्ट्रगल के साथ जमे हुए हैं, एक दिन भी अपने नुक्ते से पीछे नहीं हटे। और क्या ही अजीम दास्ताने रकम करके बुज़दिल बिगौड़ा नवाज शरीफ पहले भी अंडर द टेबल एक, आपको पता है कि मुकरते रहे बिल्कुल प्लेटलेट्स काउंट की तरह कि हमने कोई मुआहदा साइन नहीं किया, और फिर निकल आया जो गारंटियर थे उन्होंने वो मुआहदा दिखा दिया आवाम को। क्या बहादुरी की दास्तानें रकम करके ये खानदान पहले भी अपने वर्कर्स को उनके हाल पे छोड़ के कोड़े कोई और खा रहा था और खुद भाग के लंदन बैठ गए। आज भी क्या बहादुरी की दास्तान रकम की है कि बीमारी का झूठा बहाना लगा के इस मुल्क की सबसे आला अदलिया को डॉज करके, अपने वर्कर्स को डॉज करके, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को डॉज करके बाहर बैठे हैं, तो ये इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी ही बहादुरी और दीदा दिलेरी होनी चाहिए। वेल डन PMLN। अब बात कर लेते हैं हमारी बात की। देखें ना, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क में रियल सेंस में डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज उस तरह से नहीं बढ़ी। हमारी तो वो वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। अभी भी यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, गुलाम इब्ने गुलाम हम नहीं है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिर भी होती है कि जो लोग परफॉर्म नहीं करते और जिसने उस इंट्रा पार्टी नहीं और जिसने उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे सवाल उठाए उसको आपने पार्टी से ही निकाल दिया। नहीं, मैं अर्ज कर लूं, देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारी पार्टी में हमेशा, देखें सबसे ज्यादा जिसको लोग मतलब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं हमकों की तरह के जी वाह PTI में तो इख्तलाफात बढ़ गए। नहीं, डेमोक्रेसी की इजाजत हमें हमारे लीडर ने सिखाई है। हमारी तरबियत सियासी ये है कि सही को सही, गलत को गलत कहें। पहले तो मैं प्रिंसिपली आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। जो आपने कहा है क्या ही अच्छा हो कि तमाम सियासी जमातें अपनी तमाम पार्टी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं
प्रिंसिपली आई एग्री, रियल डेमोक्रेसी है ही वो कि अगर हमारी जमात में होगी तो हम मुल्क में लेके आएंगे ना। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर भी अकाउंटेबिलिटी, जहां वर्कर्स की आवाज उठती है हम अपने ओहदेदारान को फारिग करते हैं। चूंकि ये जो बगले बजा रही हैं दो जमातें जिनको खुद कुछ नहीं मिला, मैं सिर्फ दो फिक्रे बोलने की मुझे इजाजत दें। केपीके के अंदर विलेज काउंसिल्स में आज भी हमारा वोट बैंक तमाम जमातों से ज्यादा है, सीटें कुछ हमारी कम हुई है। जी मैं अर्ज कर लेंगे, इंतखाबात पे बात कर लेंगे, इंतखाबात पे बात कर लेंगे, फिलहाल ब्रेक ले दीजिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा मजीद बात करते हैं। शैला रजा साहिबा कह रही थी इस्लामाबाद में आके जरदारी साहब वाकई कर में लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एजेंडा क्या होगा, कितनी मुद्दत के लिए लगाएंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जिनाजी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शैला रज़ा साहिबा आप ज़रा एक एक सवाल सबसे हो गया तो ज़रा वापस आ जाते हैं आपकी उन तमाम चीज़ों पे। आपने कहा जरदारी साहब आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो अपोजिशन है, अगर आपने वाकई ये तहैया किया हुआ है कि हुकूमत को हटाना है, जैसा कि आप उन इदारों से ये सवाल कर रहे हैं जिनका इंटरफेरेंस आपको पसंद ही नहीं है कि जी आप उन पे से हाथ हटाएं या आप उनको हटाएं, पहले आप उनको हटाएं फिर आप हमसे बात कीजिएगा, तो ये इटसेल्फ एक मुतनाज़ा बयान नहीं है? देखिए बात यह है कि हटाने का मतलब यह है कि आप मदाखलत करना छोड़ दें। आप पीछे से हटेंगे, ये उठे ही नहीं, ये धड़ाम से गिरे हुए गिरे जाएंगे। जो बल्दियाती इलेक्शन के बाद दूसरे मरहले को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, जो पंजाब के इलेक्शंस को अब अप्रैल तक ले जा रहे हैं, जिनके यहाँ तंजीमें टूट के ऊपर से लोग थोपे जा रहे हैं, जिनके यहाँ MNAs जो हैं अपने मिनिस्टर के खिलाफ लिख रहे हैं, उस पर कोई जो है डेमोक्रेसी नहीं हो रही। हमारी मुश्किल की बात हमने कब मुश्किल नहीं उठाई, जब हमारा दौर था तो हमने ये नहीं किया कि हमारे यहाँ के जो केसेस हैं वो चले ना हो, कि पार्टी फंडिंग नहीं चलेगा, मालम जब्बा नहीं चलेगा, चीनी गंदम का स्कैंडल पे बात नहीं होगी। हमारे हामिद सईद काज़मी जेल में थे, जो हमारे जाने के बाद और जब हम ऑपोजिशन में थे तो रिलीज हुए। ये होता है इंसाफ, ये नहीं कि तुमने दवाओं की कीमत बढ़ाई, तुम ये मिनिस्ट्री ले लो, ओहो तुमने यहाँ पे अब PIA का डब्बा बिठा दिया, कोई बात नहीं, हम तुमसे नोवा सिटी पे भी नहीं बात करेंगे। अच्छा तुमने दवाओं की कीमतें बढ़ाई हैं तो तुम अब पार्टी का ओहदा ले लो। तुमने चीनी चावल के स्कैंडल में खूब कमाया, 3 अरब 94 करोड़ की एक को सब्सिडी, 3 अरब की एक को, तुम अब ये वजारत ले लो। तो ये डेमोक्रेसी, ये इंसाफ, ये चीजें हमें ना सिखाएं। अगर इतने ही अच्छे होते तो पार्टी फंडिंग केस में अपने आप को पेश करते। हमने तो अपने हामिद सईद काज़मी को अपनी हुकूमत में जेल में रखा। अब रही बात हाँ, सवाल आपका कि जी हम हमारा काम, मेरा सवाल मुख्तसर सा ये था शैला रज़ा साहिबा कि उन कुव्वतों से जिनसे आप डिमांड ये करती हैं कि वो इंटरफेयर ना करें, आप जरदारी साहब कह रहे हैं हमने उनसे कहा पहले इनको हटाओ फिर हमसे बात करो, इसका क्या मतलब है? इनको हटा के हमसे डील करो। हटाने का मतलब यही है, हटाने का मतलब यह है कि आप अपना फेवर देना बंद कर दें, जो आपका काम है, और हमसे बात करो का मतलब क्या है? फिर वो करें, हमसे बात ये करो कि जो आपका काम है आप वो करोगे। हमसे बात करो का मतलब है कि जो बात करने की क्या बात है आप वो करोगे, जो सियासतदानों का काम है वो सियासतदान करेंगे। एक ग्रेट डायलॉग की पूरी बात दुनिया कर रही है, इसमें तो बात करने की बात ही नहीं है, बात पूरी पार्टीज ने की है। बात करने की बात है कि आपको अपना रोल महदूद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो आप जब हुकूमत में आएंगे कुछ और है, तो कमांड चीफ एग्जीक्यूटिव आपके होंगे। अगर आप हुकूमत में आएंगे आप ऑटोमेटिकली उनका रोल महदूद कर दें, उसमें उनको बुला के बात करने की क्या बात? जी देखिए, बात हुकूमत में आने की नहीं है, बात मुल्क को सीधे रास्ते पे ले जाने की है। चाहे आप ऑपोजिशन में हो, चाहे आप एक सूबे में हो, आपको ये बात करनी पड़ेगी कि इस मुल्क में सियासी फॉर्मूले बनाकर फॉर्मूला सियासी जमातें थोपना छोड़ दे, वरना ये मुल्क पीछे जाता रहेगा। अच्छा मुझे शैला रज़ा साहिबा एक मुख्तसर सी बात बता दें, जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी की अलहदगी से कबल एक इजलास हुआ था जिसकी खबरें बाहर आई थी, जिसमें जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में बैठकर बात करें।
आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में आकर सियासत करने की ज्यादा अहमियत है, चाहे उनको जेल जाना पड़े या केसेस भुगतने पड़े? देखिए, ये हर पार्टी के लीडर की अपनी तरजीहात होती हैं कि वो चैलेंजेस को कैसे देखता है। मिसाल के तौर पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तो मालूम था कि उन्हें मार दिया जाएगा, उनका जुडिशल मर्डर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने FI असैसिनेटेड में बहुत कुछ लिखा और उसमें यह भी लिखा कि मैं तारीख में मरना नहीं पसंद करूंगा, एक डिक्टेटर के हाथ मरना पसंद करूंगा। उन्होंने किसी से गारंटी नहीं मांगी। मोहतरमा को भी मालूम था कि उनको मार दिया जाएगा, उन्होंने विल लिखी, वरना इतने बड़े बड़े सारे सियासतदान बैठे हैं, किसने विल लिखी? उन्होंने विल लिखी और उसके बाद अपने मुल्क में आके ललकारा दहशतगर्दों को, सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। तो मौत जो है वो कोई इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन बहादुर लोगों को मौत जो है वो शहादत में नसीब होती है, और शहादत हर एक का जो है विरसा नहीं होता, हर एक की किस्मत नहीं होती। ठीक है, अल्लाह खैर, अल्लाह सबको जिंदगियां दे, मुकदमों का सामना करते हुए जिंदगी दे। यहाँ लोग डरते हैं मुकदमों का सामना करते हुए ना परवेज भट्ट साहिबा, ये बात भी आपके लीडर के लिए हो रही है। मैं सिर्फ हिना परवेज के लिए नहीं कह रही, मैं हिना परवेज भट्ट को नहीं कह रही हूँ, मैं तो पार्टी फंडिंग केस की भी बात कर रही हूँ, मैं तो पार्टी फंडिंग केस की भी बात कर रही हूँ, मैं तो मालम जब्बा केस की भी बात कर रही हूँ, लेकिन उनको भी कह रही है। मैं तो हर एक को कह रही हूँ जिसने फेस नहीं किया। देखिए, जो अपने ऊपर ले जाए, मैं मुझे हंसी आ रही है कि इस तरह से यूं नहीं करूंगी। मुझे हंसी आ रही है कि डेमोक्रेसी की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, जो चोर दरवाजे से RTS बैठा के हमारे मुल्क पे मुसल्लत किए गए हैं। डेमोक्रेसी की बातें वो कर रहे हैं जो खुद सिलेक्टेड हैं और हाइब्रिड रजीम के तहत अभी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। फवाद चौधरी साहब की आज मैं ट्वीट देख रही थी, मुझे हंसी आई बूट पॉलिश वाली बात पे। तो ये फवाद चौधरी साहब, आपको भी पता है कि नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन आपने इमरान खान की पास करवाई, उसके लिए कितने बूट पॉलिश करने पड़े, जो आपने 37 ऑर्डिनेंसेस बुलडोज करवा के पार्लियामेंट में पास कराई, उसके लिए क्या आपको बूट पॉलिश करने पड़े, और RTS बिठा के मुसल्लत करने के लिए क्या करना पड़ा। तो हंसी ये मुझे आ रही है कि कल इमरान खान साहब इजलास करते हैं और अपने ये जो प्रोपेगेंडा मास्टर्स हैं उनको कहते हैं भाई घबराना नहीं है, घबराने का वक्त तो आ गया, घबराना नहीं है, KPK में हम हारे हैं, हमारी हुकूमत है और हम हारे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है। वजीर आजम हाउस में बैठे हुए आप अपना ढांचा तब्दील कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है। लोगों के पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, महंगी तरीन प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, और आपको सवाई नवाज शरीफ के और किसी चीज का नहीं। नवाज शरीफ साहब ने तो अभी वहां से ऐलान किया कि मैं जल्दी आऊंगा, अभी से आप लोगों को मुसीबत पड़ गई है, घबराना शुरू हो गए हैं। शहबाज गिल, फवाद चौधरी, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हंसी की बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, प्रोग्राम भी अभी शुरू हुआ है, बहुत बड़ा। पंजाब के लोकल थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, फिर क्या हुआ? ब्रेक ले लेते प्लीज। में जमशेद चीमा साहब फेस सेविंग करके कैसे भागे, उनको मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ ही बात का आगाज करते हैं। जिन्होंने प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, ये बात तो ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान में होऊंगा, तो आप लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं? आने दे, एक मिनिस्टर बयान दे रहा है, दूसरा मिनिस्टर बयान दे रहा है। देखें, हम बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं। देखें, हर बात का जवाब तो देना पड़ता है। जैसे देखें, जो डिक्टेटर की गोद में पैदा हुए, अर्ज तो सुन लेना। अच्छा, जो डिक्टेटर की गोद में पैदा हुए, वो आज देखें उनके भाषण सुने, जिनको ABCD भी तारीख की पता नहीं है कि नवाज शरीफ की सियासत किस तरह से शुरू हुई और कैसे कैसे जाके खत्म हुई। खत्म तो खैर उसने खुद ही किया है, 2 दफा भाग के इस मुल्क से भिगोड़े खानदान है, पूरा खानदान बमाहलो आल भाग गया, पहले भी ब्रीफकेस लेके और इस दफा भी नोटों के ब्रीफकेस लेके भाग गए। देखिए, मैं वही जुबान इस्तेमाल करी जो पहले की गई। और प्रोपेगेंडा माफिया वो होता है जो अपने प्राइवेट मीडिया सेल के जरिए लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए
लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले सुनाने के लिए। मेरा ख्याल है माफिया उसे सिसिलियन माफिया भी उसे ही कहा जाता है, जो मरियम मीडिया सेल करता रहा है। हम तो एक अपनी मीटिंग करते हैं जिसको ये कान लगा के सुन रहे होते हैं, फिर उसके ऊपर आके जी आज इन्होंने ये कह दिया। भागना तो मैं देखे, मैं इनकी बात में बोली नहीं, ये चींची करके बात करती हैं और फिर मैं इनकी बारी में मैं आपको जवाब देती हूँ, ठंडा करूंगी, जरा रिलैक्स रहो, आराम से बैठो, अपनी बारी पे बात करना। साहब जो है ना वो भागे इलेक्शन से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जहां तक रह गई बात, देखें ये वो खानदान है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, बेदर्दी से लूटा और यहाँ से भाग गए। हम ये कहते हैं, हमारा आज भी कंसर्न ये है कि ये बीमारी का बहाना करके जाएं, प्लेटलेट्स नीचे करें, ऊपर करें, जो मर्जी करें, ये जिस तरह मर्जी चैं करें, हमें सिर्फ ये बताएं कि इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा कैसे वापस करना है, कब देंगे। दूसरी बात ये कि जब वो मुल्क में वापस आएंगे, देखें जब वो मुल्क में वापस आएंगे तो उनको अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा। जब आने की डेट अनाउंस करेंगे, अभी आपकी नींदें उड़ गई हैं। अच्छा देखें नादिया, इनकी जुबान बंद करें, ये अपनी बारी पे बात करें, ये अपनी बारी पे बात करें। आप दोनों अपनी बारी ले चुकी है, मुझे शैला रजा साहिबा की तरफ जाने दीजिएगा प्लीज। अच्छा, दूसरी जहां तक रहेगी बात, मैं अर्ज करूं कि देखें इन्होंने प्रिंसिपल की सियासत कभी नहीं की। ये वो खानदान है जिस ठीक है ना, पैसा लूट के खर्च करी और मियाँ उनका कहता है कि जी ये तो पहले कैप्टन सफदर बताओ। मुसर्रत साहिबा, सारे के सारे चोर तो आपकी काबीना में है, उनसे हिसाब पूरा खानदान चोर और चोरनियां उनको डिफेंड करने बैठ जाती हैं। रिंग रोड स्कैंडल, सारी पार्टी सबसे पहले जिनको आपने एनआरओ दिए। मैंने प्रोग्राम के शुरू में इसलिए बात की थी, मुझे अब दोनों थोड़ा थोड़ा खामोश रहना है, मुझे शैला रजा साहिबा से बात करने दे प्लीज। शैला रजा साहिबा, अगर आपने ये सोच ही लिया है कि इस हुकूमत का खात्मा करना है, क्या पीपल्स पार्टी ये बात सोच चुकी है? और जाहिर बहसियत एक जमहूरी पार्टी वो कोई गैर आईनी तरीका इख्तियार नहीं करेगी, और आईनी इख्तियार करने के लिए अपोजिशन को मुत्तहिद होना पड़ेगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे दोबारा जाना सोचा जा रहा है हल्कों में आपके पार्टी के, या मुत्तहिद होने के लिए कोई एफर्ट्स की जा रही है? जी नहीं, जैसे आपने कहा कि आइन के हुदूद में रह के करेंगे, तो पार्लियामान में भी और पार्लियामान के बाहर भी हम अपनी पॉलिसी के साथ खड़े हैं। मैंने कहा खेमे में चंद अफराद होते हैं जो अपनी क़ुव्वत इरादी से, अपनी बहादुरी से काम करते हैं, तो हम अपना लाहे अमल सबके सामने रखेंगे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर। हम एक सिस्टम का खात्मा करना चाहते हैं जिसके तहत फार्मूले बनाए जाते हैं, और फार्मूले बना के वो लोग जो अवाम को जवाबदेह नहीं है, जो मुल्क की बेहतरी और अवाम की बेहतरी के लिए नहीं सोचते, उन्हें थोप दिया जाता है। हमारी लड़ाई उसके लिए, किसी शख्सियत के लिए नहीं है। हम जो है एक सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, चाहे हम कम रह जाएं, महदूद रह जाएं, अपने नजरिए से स्टिक रहेंगे, और यही हमारी सियासत है। तो आप मेरा सवाल ये था शैला साहिबा, हमें कोड़े लगाए जाते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं एक और ब्रेक ले लेती हूँ, मैं वापस आऊंगी तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या ये सफों में या पार्टी लाइंस में या पार्टी के अंदर ये तय हो गया कि अब इस हुकूमत को आईनी तरीके से ही घर भेजना है? और एक और खबर मुझे आज मिली है, मैं उसकी तस्दीक चाहूंगी, तरदीद चाहूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है जरदारी साहब से कराची में, किसी शादी के मौके पे, किसी निकाह के मौके पे। सही है गलत है, शैला रजा साहिबा से जानते हैं। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शैला रजा मुख्तसर सा बताएगा कि हालिया दिनों में अभी एक आपके पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनकी बेटी की शादी थी, सुना है वहाँ किसी मौके पे जरदारी साहब मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, इज इट ट्रू? देखिए मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, और लेकिन यह है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो एक दूसरे से अगर किसी जगह जाते हैं तो ये थोड़ी करेंगे चलो हटो हमें तुमसे नहीं मिलना। मेरी और हिना की बड़ी अच्छी दोस्ती है। मेरी ख्वाहिश थी कभी हम लाहौर में आऊँ तो हम बहुत मिल के बैठे, लेकिन मैं इलेक्शन के मौके पे गई थी। मेरी बहुत अच्छी जो है शाइस्ता आपा से बहुत अच्छी है मेरी, और मैं ताज़ियत भी किसी वक्त करनी चाहूँगी, लेकिन मैं अभी कैंपेन में गई थी। तो सियासी लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, एक दूसरे के नज़रिए के मसाइल होते हैं। जिस दिन गैर सियासी आते हैं
वो नज़रिए पे बात करने के बजाय, मुल्क के लिए डायलॉग करने के बजाय इल्ज़ाम तराशियां शुरू कर देते हैं और यूं मुल्क की सियासी फिजा मुकद्दर होती चली जा रही है। जिसने ये सीख लिया कि पीटीआई दूसरे की का किस खातून एहतराम से आपकी करना है बहुत और अच्छी ये है? सियासत मुल्क के लिए बहुत है। अच्छे ताल्लुकात हैं आपके। पीटीआई की भी, पीटीआई की किस खातून से पीटीआई की अच्छे भी मेरी ताल्लुकात? काफ़ी ख़वातीन से, मैं कराची में भी हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किसी से भी इस तरह से लड़ाई नहीं है और ये रास्ते खुले रहने चाहिए, वरना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और वो ज़बान पे इंतहाई हमें एहतियात करके बात करनी चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये चैनल सब लोग देख रहे हैं और जो पॉलिटिशियंस के इम्प्रेशन है वो बिगड़ते जा रहे हैं। इसको संभाल के रखें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी आपने बात की है शैला रज़ा साहिबा। और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, इनका इशारा वैसे आपकी तरफ भी था। मेरी तरफ तो उन्होंने अच्छा इशारा किया है। बिल्कुल सही बात। मैं शैला रज़ा साहिबा की बात से ये बिल्कुल अग्री करती हूँ कि पीपल्स पार्टी भी एक नजरियाती पार्टी और पीएमएलएन भी एक नजरियाती पार्टी है। ये पीटीआई जो है वो एहतसाब के नारे पे आई थी और उन्होंने झूठा एहतसाब जो है वो किया, जिसमें उन्होंने चाहे आटा चोरों का एहतसाब नहीं किया, चीनी चोरों का एहतसाब नहीं किया, बीआरटी में इतने पैसे खाए। अच्छा चले, मैं सवाल कर लूं आपसे। मेरे से क्वेश्चन ही किया था, मैं यही कह रही हूँ कि अच्छा नहीं क्वेश्चन नहीं किया था कि कोई ऐसी अजराए मजाक आपको छेड़ा था। बात है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से तो ये बात आ रही थी कि जो जरदारी साहब कह रहे थे तो लग रहा था कि उनकी बात कहीं सुनी नहीं गई या कोई बात बनी नहीं। शैला रज़ा साहिबा ने उसकी तरदीद की है तो मेरी सर आंखों पर उनकी बात। लेकिन आप लोगों के हवाले से बात ये हो रही है, खासतौर मेरे शाहिद खान नवासी साहब ने मेरे ही शो में शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, फिर यकायक चीज़ें तब्दील हुई, अचानक नवाज शरीफ साहब ने बातें की, अयाज सादिक साहब कहेंगे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, इसका कोई तो इसके पीछे कोई बात है। तो लोगों ने अक्स ये किया कि यहाँ पे शायद आपकी कोई डील किसी से हो गई है। इस पे अब आप जरा अपने कमेंट कर दें। हमारे पर लास्ट 3.5 ईयर्स से केसेस बनाए गए, हमारी सारे लीडर्स पे आप एक एक नाम लेके दे, हमें विक्टिमाइज किया गया। इन्होंने एहतसाब का झूठा नारा लगाया और पीएमएलएन को विक्टिमाइज करने की कोशिश की। हमें ज़रूरत ही नहीं है डील करने की। अभी मैं बाई इलेक्शंस की बात करूं, NA 133 के इलेक्शन की बात कर लें, आप खानेवाल के इलेक्शन की बात करें, सारे बाई इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड, अवाम मियाँ नवाज शरीफ साहब को पसंद करती है, उन्हीं को वोट देती है। हम हुकूमत में नहीं भी हैं तो अवाम हमें पसंद करती है, तो हमें किसी से डील करने की जरूरत नहीं है। मैं वही बात कर रही थी मियाँ। और आपके वजीर आजम लेकिन शहबाज शरीफ साहब होंगे, हमारे वजीर, जो भी वजीर आजम होएगा पीएमएलएन का वजीर आजम होएगा अगला, वो हमारे कायद डिसाइड करेंगे। नवाज शरीफ साहब वो किस कौन वजीर आजम होगा, हमारे कार्ड्स हमारे पास रहने दे, वक्त आने पे हम आपको बताएंगे। हम नहीं, शाहिद खाका नबासी साहब को बता गए, जो शाहिद खाका नबासी साहब ने बताया या मियां नवाज शरीफ साहब अनाउंस करेंगे वही वजीर आजम होंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे। लेकिन तो बता गए ना शहबाज शरीफ साहब, आपने तो वो कर दिया। तो मैं तो कह रही हूँ ये तो हमारे में कोई बहस ही नहीं है। बहस आपको बात करने की ये जरूरत है कि वजीर आजम अगला पीएमएलएन का होएगा, क्योंकि अवाम पीएमएलएन को पसंद करती है। वोट बैंक पीएमएलएन का है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट बैंक है। जो नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे वही हमारा प्रेसिडेंट का। बड़ी अच्छी बात मुझे लग रही है कि वो लोग जो कहते थे, वो जर्नलिस्ट जो कहते थे, वो पार्टीज जो कहती थी कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो सवाए नवाज शरीफ के और किसी के बारे में बात नहीं करे। इमरान खान साहब को जिस तरह घबराना पड़ रहा है ना, अब वो हंसी आ रही है मुझे उसकी कि नवाज शरीफ ने तो अभी डेट भी नहीं अनाउंस की, अभी तो उन्होंने सिर्फ कह दिया कि मैं वापस जल्द आऊंगा। तब से इनको कितनी मुसीबत पड़ गई कि ये घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब मुझे शहबाज गिल और फवाद चौधरी को घबराए ना। अच्छा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होते हैं तो जाहिर सी बात है एक ज़मीन पैरों तले निकल जाती है ना, वाले हिसाब है, सोच भी नहीं सकते थे ये हो गया। अब हफ्ज़े तक़द्दुम के तौर पे पूरे मुल्क की जो आप लोग का तंजीमी ढांचा था उसको तहलील कर दिया, आज नए लोग नामजद भी कर दिए। लेकिन पंजाब का मसला ये है, क्योंकि आप पंजाब को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं बहैसियत एक MP भी और PTI की रहनुमा भी पंजाब से, उस्मान बुज़दार, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। और आपके अंदर पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार का जो सिलेक्शन था, नॉमिनेशन था,
वो इंतहाई गलत था और वक्त ने उसको साबित किया है। इसी वजह से आज ये सारा कुछ हिलना जुलना पड़ रहा है। आई टोटली डिसएग्री। बात केपीके से शुरू हो हुई थी और परफॉर्मेंस आप सीएम उस्मान बुज़दार की कर रही हैं। देखे सिर्फ वाहिद पाकिस्तान मैं परफॉर्मेंस इसलिए कर रही हूँ कि पंजाब में ये बात हो रही है। एक कमेटी बनाई है बाकायदा तौर पे, आईनी कमेटी, जो पंजाब के मामला देखेगी, खैबर पख्तूनख्वा के मामला देखेगी, बल्दियाती अच्छा जी, अब हिना नहीं मेरी बात में बोली तो आप बोल पड़ी है, मुझे जवाब तो ले लेना। एक फिक्रा तो मैं बात तो पूरी करूंगी ना, आप एतराज लगाएंगी तो। जी जी, अच्छा मैं ये अर्ज कर रही हूँ, देखिए मेरा हक है ना कि मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दूं। आपकी बात ठीक हो सकती है, मेरी भी ठीक हो सकती है। मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि केपीके के अंदर आज भी वोट बैंक हमारा ज्यादा है। विलेज काउंसिल्स के थ्रू जितने नंबर ऑफ वोट्स अगर हम कंपेयर करें, कोई पार्टी हमारे करीब भी नहीं है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जहां पे पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोई भांजा भतीजा बेटा बेटी पार्टी के किसी ओहदे पे नहीं है। और यहाँ पे सल्तनत नवाजिया, नवाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ, उसके बाद हमजा, मरियम, यहीं पे कहानी शुरू, यहीं पे खत्म। डेमोक्रेसी इनमें नहीं है। भुट्टो साहब की साहबजादी जरदारी साहब, उनके नाम, उनके बेटे के नाम के साथ भुट्टो जोड़ के तो तंजीमी ढांचा इसीलिए चेंज हुआ है कि परवेज खटक ने अपने जानने वालों को वोट दिए। ये देखें, इन लोगों से हम घबराएंगे? जो मैदान छोड़ के भाग जाने वालों से कोई नहीं घबराता। हम यहीं पे हैं। और मैं अर्ज करूं कि ये वजीर आजम बनने के ख्वाब देखते रहें, ख्वाबों से हम इनको रोक नहीं सकते। जहां तक बात है पंजाब की परफॉर्मेंस की, पंजाब की परफॉर्मेंस के आगे ये हमारे करीब भी नहीं खड़े। ना सिंध खड़ा है, ना ये जो भाग जाने वाले हैं, ना ये खड़े हैं। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ, घबराने के दिन इनके हैं, इनके रहेंगे। कभी ये पीडीएम बनाए, कभी ट्विटर अकाउंट खोल लें, कभी बंद करें, वीडियो सेंटर खोल लें, बंद करें। हिना बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल खत्म हो गया। नादिम, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।